यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन को लेकर सियासी कसरत जारी है। जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच मुलाकात हो सकती है। लखनऊ से आज दिल्ली जा सकते हैं अखिलेश यादव। मुलाकात में सीटों को लेकर चर्चा हो सकती है। यूपी में एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है। 38 सीटों पर लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियां लड़ेंगी और अब इस महागठबंधन को लेकर जो सियासी कसरत है वो लगातार चल रही है। जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच आज मुलाकात हो सकती है कहा जा रहा है। लखनऊ से आज दिल्ली रवाना होंगे अखिलेश यादव और मुलाकात में सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। अब सवाल ये कि महागठबंधन में शामिल होना आरएलडी की सियासी मजबूरी होगी। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश सपा के कोटे से एक सीट देने को तैयार है कहा जा रहा है। गठबंधन में सपा को 38 सीटें मिली हैं। क्या आरएलडी से मोल भाव अखिलेश और मायावती अब करने वाले हैं? देखना होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि आज जब अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे जयंत चौधरी से, इस मुलाकात के बाद क्या होता है, क्या निर्णय लिया जाता है, उस पर तमाम चीजें डिपेंड करेगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अखिलेश सपा के कोटे से एक सीट दे सकते हैं आरएलडी को। बातचीत का दौर आज काफी जोर शोर से चलने वाला है और इसके लिए अखिलेश लखनऊ से दिल्ली जाएंगे। वहां जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच मुलाकात होगी। फिलहाल सपा और बसपा के बीच 38 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की रजामंदी है, लेकिन अब सपा कोटे से अखिलेश यादव एक सीट आरएलडी को दे सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और अब सवाल ये कि सपा और बसपा गठबंधन में शामिल क्या आरएलडी होगी, और अगर होती है तो क्या ये आरएलडी की मजबूरी होगी? फिलहाल इंतजार करना होगा जब अखिलेश यादव जयंत चौधरी से मिलेंगे और मुलाकात के बाद क्या बातचीत सकारात्मक होती है। जो कोटे से एक सीट देने की बात हो रही है उस पर मुहर लगती है या कोई दूसरी तस्वीर सामने आती है। पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से और अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन से। अलाउद्दीन, अखिलेश यादव आज दिल्ली जा सकते हैं, क्या जानकारी दी जा रही है? देखिए, अखिलेश यादव फिलहाल यहाँ लखनऊ में जो उनका अपना अंसल का घर है वहीं पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर आरएलडी के जो प्रवक्ता अनिल दुबे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने मुलाकात को लेकर के हामी भरी है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली में मेरे पास इस तरह की खबर है कि मुलाकात शेड्यूल है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि अखिलेश यादव क्या दिल्ली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इस बात पर जो है डिपेंडेंसी है कि मुलाकात का क्या शेड्यूल होगा। फिलहाल का जो सबसे बड़ा मसला है वो सीटों को लेकर के है। अखिलेश यादव की तरफ से जब पिछली बार जयंत आए थे ऑफिस में तो 3 सीटें ऑफर की गई थी, जबकि उनकी तरफ से 5 की बात हो रही थी। तो सूत्र बताते हैं कि शायद 4 पर बात बन जाए, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मसला है कि मुलाकात कब और कैसे किस सूरत में होगी, इसके बाद ही चीजें निकल करके आएंगी। अखिलेश यादव के यहाँ निकलने का जहाँ तक सवाल है तो सूत्र बताते हैं वो शायद दोपहर तक यहाँ से मूव करेंगे, लेकिन अभी भी इसमें पूरी तरह से बात पुख्ता नहीं है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली से ही खबर ज्यादा आ रही है और आरएलडी के पक्ष से बात आ रही है उनकी तरफ से कि जो है मुलाकात। पवन गौड़, ये बताइए कि ये जो मुलाकात है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच की, इसे लेकर किस तरह की बातें और बताई जा रही है, वहां पर क्या कुछ अपडेट दिया जा रहा है? देखिए, हम सुबह से यहाँ दिल्ली में अखिलेश यादव जो कि डिम्पल यादव का जो आवास है, सरकारी आवास, उस पर हम खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश के दिल्ली आने की कोई सूचना यहाँ से अभी नहीं मिल पा रही है। तो हम अपने सूत्रों से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी तक अखिलेश जी के दिल्ली आने का कोई प्रोग्राम तय नहीं हुआ है। लेकिन आरएलडी सूत्रों से जब बात होती है तो उन्होंने कहा कि बातचीत होना तय है, लेकिन उस पर वो आज होनी है कल होनी है, उस पर अभी फैसला होना तय है। क्योंकि पिछले दिनों से लगातार खबर चल रही थी कि आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हो सकती है। जो सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो इजाद किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये कब बात होगी ये अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो आरएलडी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जिस तरह से 2 सीट छोड़ी गई हैं आरएलडी के लिए, अभी जो पिछले दिनों अनाउंसमेंट हुआ था गठबंधन का, तो 2 सीट छोड़ने की बात चल रही है। लेकिन वो फॉर्मूला हो सकता है जो कैराना चुनाव का जो फॉर्मूला रहा हो, उपचुनाव के दौरान जो फॉर्मूला अपनाया गया था, उस फॉर्मूले को अपनाया जाए, जिससे कि क्या है कि वो कैंडिडेट और पार्टी का हो सकता है
और जो सिंबल किसी और पार्टी के पर लड़ सकता है। तो इस तरह के कई सारे फॉर्मूलों पे फिलहाल बातचीत चल रही है, लेकिन आखिरी मोहर जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात होगी उसके बाद ही इन पूरी जो कयास है उन पर मोहर लग पाएगी। अलाउद्दीन, क्या लग रहा है कि अगर आरएलडी से बात सकारात्मक होती है तो सीट बंटवारे को लेकर किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या समीकरण बन पाएंगे? देश में जिन हालात का जिक्र किया जा रहा है और जिन इलाके में आरएलडी की पकड़ है, गंगा और यमुना का जो पूरा इलाका है, बीच का इलाका, उसमें बेशक जो है आरएलडी मजबूत पोजीशन में है। और आरएलडी ने और समाजवादी पार्टी ने जो एक प्रयोग भी किया था बाई इलेक्शन में, जिसका जिक्र जो अभी कर रहे थे कैराना वाले चुनाव में, तो तबस्सुम हसन का यहाँ तो सवाल था, वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने आरएलडी के उस पर सिंबल पर चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में इस तरह का फार्मूला भी निकाला जा सकता है। फिलहाल ये बात ज्यादा जरूरी है कि आखिर दोनों लोग मुलाकात करके किस तरह से बातचीत करते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी तक ऑफिशियली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 तारीख को हुई थी संयुक्त मायावती की और अखिलेश यादव की, उसके बाद कल उनकी मुलाकात मायावती से हुई। इस दोनों दौरान पत्रकारों ने उनसे आरएलडी को लेकर सवाल पूछा था, लेकिन इस दोनों बार जो है वो सवाल को टाल गए थे। तो सिचुएशन अभी ऐसी है कि आरएलडी की तरफ से ज्यादा नरमी और उत्साह अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का खेमा इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ तक दिल्ली की बात है और जहाँ तक लखनऊ में भी जो आरएलडी के लोग हैं उस बात को कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात तय है और मुलाकात होगी। तो ऐसे में 19-20 करके एक रास्ता जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि जो हालात फिलहाल उत्तर प्रदेश में बने हैं गठबंधन के होने के बाद, उसमें जो है नरमी और लचक आरएलडी की तरफ से ज्यादा दिखाई सही बात है ये। पवन, अलाउद्दीन जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब एसपी बीएसपी ने गठबंधन कर लिया उसके बाद जो छोटी पार्टियां हैं या तो किसी के साथ चलकर ही चुनाव लड़ पाएंगी, प्रदर्शन अच्छा कर पाएंगी, अकेले खुद को सरवाइव कर पाना उनके लिए मुश्किल हो पाएगा। ऐसे में क्या माना जाए कि आरएलडी से आज जब अगर बात हो पाती है, कुछ बात बनती है, तो ये सियासी मजबूरी होगी आरएलडी की? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा जब गठबंधन जब दोनों नेताओं के बीच में हो रहा था, अखिलेश यादव और मायावती के बीच में, तो उसके कुछ दिन बाद में जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से 5 सीटें मांगी थी कि वो कह रहे हैं कि हमको 5 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चाहिए, जिससे हम अपनी पार्टी को मजबूत बना सकें, क्योंकि उनके साथ खतरा अपनी पार्टी का राज्य स्तरीय सिंबल बचाने का भी है। क्योंकि उनके पास पिछले चुनाव में भी उनको सीट नहीं मिली थी, उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी उनको सीटें नहीं मिली थी, तो उसके चलते उनके पार्टी सिंबल पर भी खतरा बन गया था। तो वो चाहते थे कि वो ज्यादा सीटों पर लड़े, जिससे उनकी पार्टी का सिंबल बचा रहे। उसके बाद में जब लगातार जब मायावती की तरफ से कड़े संकेत दिए गए कि मैं अपनी जो सीट शेयरिंग है उसमें जो मेरा हिस्सा है उसके साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रही हूँ, आप अखिलेश यादव से बातचीत कर लीजिए, आप सपा के साथ बातचीत कर लीजिए, अगर वो तैयार होते हैं तो आप उनकी तरफ से सीट ले लीजिए। लेकिन सपा के भी सूत्रों से यही खबर है कि सपा भी बहुत ज्यादा झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये अलायंस जो है अब चुनाव से पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव के बाद का होने वाला है, क्योंकि पोस्ट पोल जो अलायंस है, जो पोस्ट पोल जो सिनेरियो तैयार होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल। पवन और अलाउद्दीन, आप दोनों से आगे भी बात करेंगे, नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।